एपिसोड 161 बेचारा जेठ। अरशद अनन्या के करीब आया और प्यार से उसके चेहरे पर आगे आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए अनन्या से कहा, अन्या, मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी है भोलेनाथ ने, फिर मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पीछे क्यों जाऊं? यह कहते हुए अरशद के होठ अनन्या के कानों को छू रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या और कैसे कहे। अनन्या की झिझक को समझते हुए अरशद ने एक बार फिर उसके कानों में धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो और अब तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी होगी, कहकर अरशद ने मुस्कुराते हुए अनन्या से दूर होने से पहले होले से अपने होठ अनन्या के गाल पर रख दिए और अपनी प्यारी मुस्कान होठों पर सजाए हुए चेंज करने चला गया। अनन्या फ्रीज होकर अरशद को देखती रह गई। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या यह हकीकत है? उसने सोचा, अरशद मुझे जानबूझकर परेशानी में क्यों डाल रहा है? आखिर अरशद को क्या हो गया है? यह इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है? पहले मैं जब भी रोती थी यह मुझे डांटकर चुप करा देता था और अब मुझसे इतने प्यार से बात करके मुझे रुला रहा है। माँ, यह सब आपकी गलती है। अनन्या बच्चों की तरह रोतड़ू शक्ल बनाकर बड़बड़ाते हुए बेड किनारे बैठ गई और नाराजगी के साथ वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने लगी। तभी उसे बाहर से जेठ के भौंकने की आवाज आई और अनन्या के कान खड़े हो गए। यह जेठ सच में कुत्ता है, कभी मेरी बात नहीं सुनता। सिर्फ इसकी वजह से अब मुझे बेकार में ही सबकी नज़रों का सामना करना पड़ेगा। अरशद के दादाजी तो मुझे आंखों से ही खा जाएंगे। काश मैं इसे डेस्टिनी विला वापस भेज पाती। अनन्या झुंझलाते हुए, खुद में बुदबुदाते हुए, चारों ओर नजर दौड़ाते हुए छोटे छोटे कदमों से नीचे जाने लगी। वैसे तो वो जानती थी उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, फिर भी वो सिंघानिया परिवार का सामना करने से डर रही थी। वही लिविंग रूम में जहां अर्जुन की डील या यूं कहे उसकी डील से भरी धमकी सुनने के बाद सिंघानिया परिवार पहले ही अपने इमोशन को कंट्रोल करे हुए था और ज्यादा से ज्यादा अर्जुन की खातिरदारी पर ध्यान दे रहा था। वही जेठ ने उनके सारे किए कराए पर खीर फेर दी थी। खीर इसलिए क्योंकि अरशद की वापसी और सभी परिवार के एकजुट होने की खुशी में आज सिंघानिया परिवार ने दावत की पूरी तैयारी की थी। इसी बीच उन्हें पायल ने बताया अर्जुन को खीर बहुत पसंद है। डिनर में अभी समय था इसलिए स्वीट के साथ मीनाक्षी ने मेड को खीर सर्व करने को भी कहा था। मेड खीर लेकर अभी अर्जुन की तरफ बढ़ी थी कि जेठ ने पंजा मारकर बाउल नीचे गिरा दिया। महेंद्र सिंघानिया सुबह से ही जेठ को देखकर बौखलाए हुए थे। खीर से भरा बाउल फर्श पर फैला देख वो अपना आपा खो बैठे और बिना देरी किए उन्होंने जेठ को मारने के लिए अपनी छड़ी उसकी तरफ फेंक दी। छड़ी जेठ के पैर में जाकर लगी। जेठ दर्द से छटपटा उठा और इसके साथ ही अर्जुन ने गुस्से में मुठियां भींच ली। सीढ़ियों से उतरते हुए अनन्या की नजरें जेठ पर गई। जेठ पीछे पैर के एक पैर को उठाकर लिविंग रूम में इधर से उधर कूदते हुए दर्द से तड़प रहा था। वहीं नीचे महेंद्र जी की छड़ी देख अनन्या की आंखें भर आई। वो भागती हुई जेठ के पास आई और उसे गले लगाकर धीरे धीरे उसके पैर को सहलाने लगी। हालांकि इस पर भी जब जेठ ने रोना बंद नहीं किया तो अनन्या ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया वो जाए तो जाए कहाँ। तभी अर्जुन उसके पास आया और जेठ को अपनी गोद में लेते हुए अनन्या से बोला, मेरे साथ चलो। और यह कहने के साथ ही अर्जुन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आंखों में आंसू लिए अनन्या ने एक बार वहां मौजूद सभी को देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी था। अनन्या एक्चुअली वो अथर्व ने आगे बढ़कर अनन्या को सिचुएशन समझानी चाहिए। अथर्व की बात सुनना तो दूर, अनन्या ने उसकी तरफ एक बार देखना भी गवारा नहीं समझा। अर्जुन ने कार का डोर ओपन किया और अनन्या जेठ को गोद में लेकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अर्जुन ने कार स्टार्ट की और देखते ही देखते कार पैलेस से एग्जिट डोर से बाहर निकल गई। ठीक उसी समय रघुवीर डैनियल के साथ पैलेस पहुंचा था और डैनियल ने अनन्या की गोद में जेठ को देख लिया था। हालांकि उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान को नहीं देखा था, मगर इतना तो श्योर था ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स अरशद नहीं था। इससे पहले रघुवीर कार पैलेस के अंदर लेता डैनियल उसे रोकते हुए बोला, अभी जो कार बाहर गई मैंने उसमें अनन्या को पैसेंजर सीट पर देखा। रघुवीर भी थोड़ा चौंक गया। अनन्या हमेशा से अरशद के साथ बैक सीट पर बैठती आई थी, वहीं अरशद को कार ड्राइव करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे में अनन्या का पैसेंजर सीट पर होना सच में सोचने वाली बात थी। रघुवीर ने कहा, एक काम करते हैं, अंदर चलकर देखते हैं, हो सकता है तुमने किसी और को देखा हो।
नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनन्या के साथ जेठ भी था। एक काम करता हूँ, बॉस को कांटेक्ट करता हूँ। और यह कहने के साथ ही डैनियल ने अरशद का नंबर डायल कर दिया। 2 बेल जाने के बाद ही अरशद ने कॉल रिसीव कर लिया था। दोनों में थोड़ी देर बात हुई और डैनियल ने परेशान होते हुए कॉल रखा और अनन्या की लोकेशन ट्रेस करने लगा। साथ ही उसने रघुवीर को सिचुएशन बताते हुए कहा, बॉस पैलेस में ही है, लेकिन अनन्या पैलेस में नहीं है। यह सुनते ही रघुवीर का गुस्सा सर चढ़ गया। उसने दांत पीसते हुए कार स्टार्ट करते हुए बोला, सांप डसना छोड़ सकता है, लेकिन यह परिवार दूसरों को डंक मारना नहीं भूल सकता। हो ना हो फिर कुछ गड़बड़ हुई है। इसी बीच पैलेस के अंदर, जहां सभी के मन में जेठ के पैलेस में आने को लेकर 1000 सवाल घूम रहे थे, वहीं महेंद्र जी ने अपना सर पकड़ लिया था। दूसरों को सलाह देते देते वो खुद भूल गए थे कि गलती उनसे भी हो सकती थी। अनन्या की वापसी से सबसे ज्यादा नाखुश निया, पायल और रघुवेंद्र जी थे। जहां तीनों अनन्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वहीं उसके साथ आए कुत्ते को देखकर अंदर ही अंदर यह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में जब निया से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से में महेंद्र जी के सामने आते हुए बोली, दादाजी, क्या अब वो लड़की आपके लिए हम सब से बढ़कर हो गई है? ना सिर्फ आप उसे लेकर आए, बल्कि आपने उसे अपने साथ पेट लाने की भी परमिशन दे दी। पायल ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था, वो इस बार अनन्या को लेकर कोई कमेंट नहीं करेगी, ना उसके साथ उलझने की हिम्मत करेगी। मगर अर्जुन को अनन्या के साथ जाता देख उसका खून खोल उठा था। निया का साथ देते हुए वो भी गुस्से में बोली, राइट, मैं भी दादाजी से यही पूछना चाहती हूँ। जिस लड़की की वजह से सिंघानिया परिवार 3 साल से तंगी की जिंदगी जीते आ रहा है, अब क्या एक नौकरानी की बेटी के आगे झुकना पड़ेगा? दादाजी, अगर ऐसा है तो मैं आज ही सिंघानिया पैलेस छोड़कर जाना पसंद करूंगी। कहने को 3 साल बीत गए थे। इन बीते सालों में निया और पायल के मन में अनन्या के लिए बैर कम होने की बजाय और बढ़ गया था। यह देखते हुए प्रत्युष दोनों को डांटते हुए बोला, तुम दोनों को किसने कहा अनन्या के सामने झुकने को? और मत भूलो, वो इस परिवार की बहू है, शादी हुई है उसकी अरशद भाई के साथ। अगर इतनी तुम दोनों को इससे सीधे अरशद भाई से बात क्यों नहीं करती? कहते हैं, एक जिद्दी बच्चा जब तक माँ बाप का खाता है, उसके मन में माँ बाप के प्रति डर बना रहता है, लेकिन जब वही बच्चा खुद कमा कर खाना सीख जाता है तो उसका डर भी खत्म हो जाता है। इन 3 सालों में निया और पायल ने मुसीबतों और तानों को सहते हुए जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को देखा था। हालांकि इससे सीख लेने की बजाय दोनों हमेशा से अनन्या को जिम्मेदार ठहराती आई थी। जितनी नफरत उनके मन में अनन्या को लेकर थी, उतना ही डर उनके मन में अरशद को लेकर बस गया था। अरशद के जिक्र होते ही दोनों खामोश हो गए। तभी अथर्व ने परेशानी भरे लहजे में महेंद्र जी से कहा, दादाजी, क्यों किया आपने ऐसा? एक बाउल खीर ही तो गिरी थी और आपने उस पर छड़ी फेंक दी। मैं उम्मीद करता हूँ उसके पैरों पर ज्यादा चोट नहीं आई हो, वरना जिस डर में आपने 3 साल बिताए हैं, उसे हकीकत होने में वक्त नहीं लगेगा। तभी रघुवेंद्र जी भी अपनी जगह से उठते हुए बोले, मैं जानता था उस लड़के के आते ही इस घर का सुख चैन चला जाएगा। अरे अरशद आ गया था ना वापस, फिर क्या जरूरत थी उस लड़की को वापस लाने की? जहाँ एक नई शुरुआत की तैयारी होने वाली थी, उस लड़की के अशुभ कदम पड़ते ही घर का माहौल मातम में बदल गया है। मुझे तो डर है अभी जो कुछ भी हुआ है उसे देखने के बाद अर्जुन अपने हाथ पीछे ना खींच ले। मुझे क्या, मुझे इस घर में बोलने का अधिकारी कहाँ है? तो ठीक है, जिसने ये सारी मुसीबतें खड़ी की है अब वही इसे सुधारेगा। कहकर रघुवेंद्र जी अपने कमरे में जाने लगे कि सामने से आती एक लंबी आकृति को देख उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। अरशद का खौफ सिंघानिया परिवार के सदस्यों के दिलों में इस कदर भर चुका था कि उसे देखते ही सभी उसे नजरें चुराते हुए नीचे देखने लगे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरशद की आंखों में देख सके। अरशद नीचे आया। उसने फर्श पर पड़े महेंद्र जी की छड़ी को देखा, फिर नीचे फैली खीर पर एक नजर डालते हुए वो महेंद्र जी के पास बैठते हुए मीनाक्षी जी से बोला, मोम, अगर आपको याद हो तो पैलेस से जाने से पहले मैंने आपको जेठ के लिए खाना तैयार करवा कर कमरे में भेजने को कहा था। क्या मेरे चले जाने के बाद आपने ऐसा किया था?